हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल techguru.com में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको आपके किचन में ही कोई का एग्जांपल लेकर मैंने आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप जो है अपने किचन में ही ये सारे डिवाइसेस को एक एग्जांपल की तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई के लिए चीज़ों को होना जरूरी नहीं है, आपको बस चीज़ों में पढ़ाई ढूंढ देना है। तो ऐसे कई बच्चे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। तो मैं उनको इस तरह से बताता हूँ कि थोड़ा सा इनोवेटिव अगर आपका नेचर है, अगर आप इनोवेटिव नेचर के हैं तो आपको हर चीज़ में पढ़ाई मिल जाएगी। तो इस बिहाफ में मैंने आपके किचन को लेकर ही एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताया था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है। यानी और सबसे पहले इसी को हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आपके फैमिली एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मैं यहाँ पे कहीं बुकिश बात नहीं करता हूँ, कभी आप देखोगे तो मैं कभी बुकिश बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आज इसी टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट होता है, कंप्यूटर का सारा पार्ट जो मैंने बात किया था, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये आपका डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, फिर ये आपका जो है माउस हो गया, फिर आपका जो ये माइक होता है, ठीक है, फिर आप यहाँ पे स्पीकर का भी यूज करते हो, फिर स्पीकर का भी आप यूज करते हो, यहाँ पे आप कीबोर्ड का यूज करते हो, दिस इज, ये सारी चीजें होती है। बाकी आप यहाँ पे आप कभी भी सीपीयू का भी यूज करते हो, ठीक है, एग्जैक्टली ये कैबिनेट बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें क्या होती है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं टूल्स, ये जितने भी आप मशीन देख रहे हैं, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर एग्जैक्टली कहते किसको, अभी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो होता है ये नाम ही इसका रखा हुआ है हार्ड, मतलब सॉलिड, कठोर तत्व। यानी हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जो कि यानी जिसका अपना एक फिजिकल यानी भौतिक रूप होता है, जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ऑब्वियस, अगर आपका ये आपके सामने जो मॉनिटर दिख रहा है, सब आप जिसपे देख रहे हो, ये क्या है, ये भी तो एक मॉनिटर ही है, एक कंप्यूटर ही है। तो इसको मैं देख भी सकता हूं, छू सकता हूं, क्लियर है। प्लस यहां पे आप देख रहे हो एक कीबोर्ड है, इसको मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं। प्लस यहां पे मैं आपको माउस भी दिखा सकता हूं, ये हमारा माउस है, माउस को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसी तरह से सीपीयू होता है, ठीक है, आपका ये चार्जर है, जैसे चार्जर, ये भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब ये भी हार्डवेयर ही होता है, मेरे आपका रिमोट है, ये भी हार्डवेयर ही है। स्पीकर होता है, वो भी हार्डवेयर होता है, क्योंकि इन सभी मशीन को, जो भी टूल्स हैं, इनको आप छू सकते हो, इनको देख सकते हो, इनको महसूस कर सकते हो। तो ये यानी हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, hold for a sec. Okay. इन सभी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और इस पूरी जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको बोलते हैं टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल, ठीक है। ये जो टेंजिबल है इसी को ही बोलते हैं, दैट इज कि टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तो आपके सामने जो भी चीजें आपको दिखेंगी, जो जिसका अपना फिजिकल यानी भौतिक
रूप होगा। अब ये जरूरी, ये तो हम कंप्यूटर की भाषा में आपको बता रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर की भाषा में, मतलब ये आपका मॉनिटर है, आपका ये सीपीयू है, सॉरी कैबिनेट है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे माइक है, और यहाँ पे आपको माउस लगा हुआ है, सारी चीजें, ये सभी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। वैसे ही आज आप जहां पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, वो चेयर भी क्या है, एक हार्डवेयर ही है, ठीक है, वो चेयर भी क्या है, एक हार्डवेयर है। ऑब्वियस, जो टेबल है वो भी हार्डवेयर है, जो आपके घर में पाइप्स गए होंगे या मतलब सप्लाई के लिए तार वगैरह बिछाते हैं ना, तो क्या होता है, वो भी हार्डवेयर ही होता है। अक्सर आपके घर में लोग कहते हैं, या कोई अगर आपके घर पे मिस्त्री आ गया तो कहता है भैया हार्डवेयर की दुकान से सामान लाना है, तो आप कहाँ जाते हो, हार्डवेयर की दुकान पे जाते हो। तो हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ नट बोल्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है पाइप मिलेंगे, यानी वो सारी चीजें मिलेंगी जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हैं, इसलिए वो क्या होता है, वो हार्डवेयर बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर की डिवाइस की बात करते हैं तो कंप्यूटर भी क्या होता है, वो हार्डवेयर से ही मिलकर बना होता है। यानी अगर आपके पास ये सारे मशीन है, अभी सिर्फ ये मशीन है, मतलब इनका आपका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना आपके पास है, तो आप कह सकते हो ये सभी के सभी क्या है, ये हार्डवेयर है। आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, इवन आपका मोबाइल भी क्या है, ये भी तो हार्डवेयर है, क्योंकि इसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, महसूस कर सकते हैं। ये मेरे सामने ये पेन दिख रहा है, ये पेन भी क्या है, ये भी हार्डवेयर है, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में भी क्या होता है ना, कि हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं, जिसका अपना एक रूप होता है, जो अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर रखे होते हैं, वो सभी हार्डवेयर होते हैं। तो और इनको बोलते हैं टेंजिबल, यहाँ ध्यान से देखना, इनको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, दैट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जस्ट इसी का उल्टा होता है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। तो सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसको, ये जस्ट आपके इस हार्डवेयर का ही उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल उल्टा होता है। इसको ना ही आप ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी इसको ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इनटैंजिबल होता है। इस इनटैंजिबल को बोलते हैं, ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही इसको, और हाँ लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर जब हम देख नहीं सकते हैं, जब हम छू नहीं सकते हैं, तो उसको महसूस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है, प्रोग्रामिंग जिसमें आप कोडिंग करते हो। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो कोडिंग के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये आप कहीं भी उठा के लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब इसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, इसका जो अपना रूप नहीं है, तो आप इसको लेके कहां जाओगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, अब जरा से उसके बारे में जान लेते हैं कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर थे कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे। तो दोस्तों जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन मतलब जो आप हम लोग देखते हैं ऐप होता है, ऐप, उसी ऐप को ही एप्लीकेशन बोलते हैं। ये सारी एप्लीकेशन जो है इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में यहाँ पे क्रोम, आपके मोबाइल में क्रोम बना हुआ, क्रोम इस तरह से क्रोम बना हुआ, ऐसे ऐसे बना हुआ, मैं कहूं जैसा क्रोम को आप निकाल के मेरे हाथ पर रख दो, निकाल पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि ना ही आप उसको देख पा रहे हो, ना ही आप उसको छू पा रहे हो, बस आप महसूस कर रहे हो कि ऐसा कोई गोल सा ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का कोई संरचना आपके सामने दिख रही है, लेकिन आप उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसका कोई भौतिक रूप नहीं है तो आप उसको छू भी नहीं सकते हो। तो आप कहोगे सर वो तो हम टच करते हैं, तो आप टच क्या किसको करते हैं? आप क्रोम को नहीं करते हो, आप उस स्क्रीन को, जो ग्लास है, जो हार्डवेयर है, उसको टच करते हो, और वो कोडिंग के थ्रू जो है ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम कोडिंग के थ्रू तैयार करते हैं, इसको इसकी अपनी कोई संरचना ही नहीं होती है। इसमें कई एप्लीकेशन, आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक, मैं आपसे कहता हूँ भाई आप फेसबुक का जो है ये लोगो जो है निकाल के मेरे हाथ में रखो, निकाल पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? वो सिर्फ आपको दिख रहा है ऐसा, आप सिर्फ ये क्या और महसूस कर रहे हो कि ऐसी कोई चीज दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसको आपको निकाल के हाथ पे रखना है, या आप उसको अपने मोबाइल से निकाल दो, अपने कंप्यूटर से निकाल दो, निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपसे कहूं कि भाई आप अपने कंप्यूटर से जो है एक कीबोर्ड निकाल दो, निकाल लोगे? ऑब्वियसली निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि वो हार्डवेयर है, उसकी अपनी एक भौतिक संरचना है, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हटा सकते हो, लगा सकते हो। मैं बोलूं आप माउस निकाल सकते हो, निकाल लोगे। लेकिन मैं कहूं अगर अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कोई एप्लीकेशन जो आपने उसमें डाला हुआ है उसको निकाल दो, तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब उसका कोई रूप ही नहीं है तो निकालोगे कहां? तो छू ही नहीं पाओगे आप उसको आप छू नहीं सकते हो। ओके, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर जो है, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है। अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। बिना हार्डवेयर के आप जो है सॉफ्टवेयर को कहीं रख नहीं सकते हो, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, रख तो नहीं सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन पता चला हार्डवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है, यानी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, और हार्डवेयर को अगर ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। बिना इनके अगर कोई एक नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? वो कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ एक डिब्बा बन के रह जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर को आपको एग्जिस्ट कराने के लिए, आपको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, कोई एक प्लेस चाहिए होगा। और सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास हार्डवेयर है और उसमें आप जो एक्शन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो है उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ओके, आपके पास माउस है, ठीक है, सिर्फ माउस आप लेके आओ तो क्या है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग न की गई हो, यानी कोई सॉफ्टवेयर न डाला गया हो, तो बिल्कुल डब्बा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उसमें कोडिंग का सॉफ्टवेयर डल जाता है तो काम करने लगता है। तो वो जो माउस की संरचना है ना, वो सिर्फ क्या है, ये हार्डवेयर है। लेकिन काम कब करेगा? जब उसमें क्या होगा, आप उसमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दोगे तो वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जैसे आपका टीवी होता है, आपके घर में टीवी है, टीवी को जब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी तरह से घर की तरह एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीवी आपके घर है, चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से है, आपका टीवी उसमें काम कर रहा है। क्यों? टीवी पूरी क्या है? हार्डवेयर है, उसके अंदर जो चिप लगे हैं, जो मशीन लगे हैं, वो सब क्या हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर के पे क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर जो दिया गया है वो काम कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन अचानक से कोई सॉफ्टवेयर अगर डैमेज कर जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या होगा? आपका सिस्टम वहीं बंद हो जाएगा, आपका टीवी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हुआ, उस समय करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, उस हार्डवेयर में काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आपका वो टीवी सिर्फ डिब्बा बन के रह जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए यह पुख्ता जान लीजिएगा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई वजूद नहीं है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है, और हार्डवेयर को अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो ये बहुत ही एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है दोनों का। दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो वो सिस्टम कभी नहीं चलेगा। इसके जस्ट नेक्स्ट बात जो मैं वीडियो डालूंगा वो है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। और अभी आपको आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेन चीजें जान लीजिएगा। जो हार्डवेयर होता है वो टैंजिबल होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है इनटैंजिबल होता है। हार्डवेयर का मतलब जो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कीबोर्ड है, इसको आप देख भी रहे हो, छू भी रहे हो और महसूस कर रहे हो कि आप देखो इसी को हाथ में रख दो तो जान जाएगा कि ये क्या है, ये कीबोर्ड है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ये इनटैंजिबल होता है।
इसको ना ही आप देख सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं, ना ही आप महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको मैं अपने मोबाइल को थोड़ा शो करना चाह रहा हूँ, अगर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखें जितने भी मेरे मोबाइल में आपको दिख रहा होगा, कुछ एप्लीकेशन दिख रहा होगा। ये एप्लीकेशंस क्या है सारे? देखिए, यहाँ फेसबुक है। मैं कहूँ ये फेसबुक निकाल दो, निकल जाए? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको बस ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि नीले रंग का और सफेद रंग का यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो क्या है? ये सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा है नहीं है। ये प्रोग्रामिंग के बेस पर दिख रहा है। तो इसको ना ही आप देख सकते, ना ही छू सकते। अब आप बार बार कहोगे सर आप तो कह रहे हो आप देख पा रहे हैं, ये आप देख नहीं रहे, महसूस कर रहे हो कि ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इनको आप अपने हाथ पे नहीं रख सकते हो, इनको अपने आप। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जो आपका मोबाइल है, इसको आपको अपने हाथ पे, दाहिने हाथ पे रखना है, रख लोगे? रख लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसको ना ही आप देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है। और सबकी अपनी लोगो बनी हुई है। ये सभी क्या है? ये सब लोगोज हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह की जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ये एप्लीकेशंस जो है अपने आप में ही क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इनटैंजिबल है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे दिस इज अ वे ऑफ जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। मैं यहाँ पे एक मिनट समय, ओके, मैं यहाँ पे भी सोचना चाहूँ। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है। ये कीबोर्ड मेरे पास एक कीबोर्ड ये है सामने आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर से लाना पड़ेगा, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। मैंने एक कीबोर्ड ये लिया, सेव किया। आपके सामने एक कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है और एक कीबोर्ड मेरे हाथ में दिख रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए इसमें से हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है? तो जैसा भी आपने पढ़ा था, हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये कौन सा हार्डवेयर हुआ? सॉरी, ये कौन सा वेयर हुआ? ये हार्डवेयर वाला कीबोर्ड हुआ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड, ये सामने जो दिख रहा है, ये क्या है? इसको ना ही आप देख रहे हैं, ना ही आप छू रहे हैं, इसे तो आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सामने दिख रहा है आपको। ये सारी चीज क्या कोडिंग के थ्रू है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ है ये। इसमें से अगर आप चाहो तो मैं कहूँ कि अगर आप ए वाला बटन निकाल दो तो निकाल लोगे? बिल्कुल आप निकाल लोगे, निकालना नहीं बस कह रहा हूँ, ठीक है? ये ए वाला बटन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मैं कहूँ इसमें से ए वाला बटन निकाल दो, निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा। तुरंत ये क्या कर जाएगा? ये कोलैप्स कर जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो चीजें कह रहे हैं सर आप, मैं तो दिख रहा हूँ मैं, तो ये आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जो सॉफ्टवेयर होता है इसको ना ही आप देख पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा, तो जो भी आपके सामने दिख रहा है यू आर ओनली जस्ट अज्यूमिंग, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ है, लेकिन इसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको आप निकाल के हाथ में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, हार्डवेयर जो होता है वो टैंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनटैंजिबल होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ वे ऑफ, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर और इसके तुरंत बाद मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको जितना अधिक होगा शेयर जरूर कीजिएगा। स्पेशली ये चैनल मैंने सिर्फ बिगिनर्स के लिए बताया है जो कि अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं। So thanks for watching this video. Please take care of yourself and wish you all the best.